राजनीतिक गलियारों में इस समय काफ़ी हलचल मची हुई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। सर, जिस तरह से इटावा में कथावाचक के साथ अभद्रता हुई, उसकी चुटिया काटी गई, विपक्ष का कहना है कि ये जो नफरत फैलाई जा रही है सब उसका असर है और जो भाजपा है वो यही काम करती है, इस वजह से लोगों में नफरत फैल रही है, इसलिए यादव के साथ वो कथावाचक जो यादव था उसके साथ ऐसा हुआ। मुझे नहीं लगता कि इसमें भाजपा का कोई रोल है। वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी को भी क्लीन चिट देता हूं कि उनका भी उसमें कोई रोल नहीं होगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रोल को कह रही है कि हमारा रोल था, तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अगर अपनी जाति छुपा करके कहीं कोई काम करे, दो दो आईडी बनवा के जाए, तो ये समाजवादी पार्टी का अच्छा काम है कि भाजपा का खराब काम है, ये तो समाजवादी पार्टी को तय करना है। समाज में भ्रम फैलाने का काम किसने किया? अगर कोई व्यक्ति जाति छुपा करके कथा कहने चला जाए, अगर वो जाति बता के कथा कह रहा हो तो उचित है, कोई बुरी बात नहीं। हर हिंदू को हिंदू धर्म में जो कुछ भी चीजें होती हैं, पूजा करना, कथा कहना, वो सबको अधिकार है। कभी रहा है नहीं रहा मैं नहीं जानता। आज की तारीख में हर हिंदू को कथा कहने का अधिकार है, पूजा करने का अधिकार है, सब तरह से अधिकार है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने नाम छुपा के, जाति छुपा के, आईडी कार्ड दूसरा बनवा करके और कहे कि मैं श्री फला यादव नहीं, मैं श्री अग्निहोत्री हूँ, तो मैं नहीं समझता इससे समाज तोड़ने का काम सपा कर रही है, भाजपा कर रही है। काम तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है कि अपनी जाति छुपा करके उन्होंने जा करके किया, तो समाज में भ्रम पैदा किसने किया? तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी समाज तोड़ने के बजाय समाज बनाने का काम करे। इसमें भी दलों का आरोप लगाना, जहां दो व्यक्तियों के कारण भ्रम पैदा होकर के सौहार्द खराब हो रहा हो, दलों को अनावश्यक रूप से लाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैं कभी समाजवादी पार्टी को नहीं कहता हूं कि हो सकता है इसमें समाजवादी पार्टी का कोई रोल रहा हो, तो समाजवादी पार्टी को भी कहना चाहिए कि दो लोगों ने गलती की है, दो व्यक्ति हैं, एक ने जाति छुपाई और जाति छुपाने के आरोप में दूसरे ने उसको हानि पहुंचाई। तो दोनों लोगों का मामला है, इसमें दल का क्या लेना देना है? और अगर जिसने गलती की, मैं नहीं समझता कि किसी आदमी को कानून हाथ में लेने का अधिकार है। जिसने दो कार्ड बना करके लोगों के बीच में फोर्जरी का काम किया, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, उसे भी दंड मिलना चाहिए। और जिसने चोटिया काटी, उसको भी असामाजिक काम करने के बदले जो दंड होता है उसको भी दंड दिया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसमें दोनों में से कोई बात सही है। लेकिन गलती तो जिसने की है कि समाज में गलत अपना परिचय बता करके और उसने भ्रम फैलाने का काम किया, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ा, तो सजा तो उसको मिलनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी समस्या है सारी फसाद की जड़ मुख्यमंत्री हैं, उनको हटा दो, खुशहाली आ जाएगी अपने आप उत्तर प्रदेश में। अब ये अखिलेश यादव जी कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कालखंड में अखिलेश यादव की गुंडई और उनकी पार्टी की गुंडई नहीं चल पाई है। हमारे राज्य में एक भी भ्रष्टाचार और गुंडई पर पूरी तरह से अंकुश है। संगठित अपराध कमोबेश खत्म हो गए हैं। जैसे पहले होता था कि पैसा लेके कत्ल करना एक व्यवसाय हो गया था, आज की तारीख में ऐसा कहीं कोई गिरोह नहीं है जो पैसा लेके कत्ल कराने की फैक्ट्री लगाए हुए थे समाजवादी के शासनकाल में। आज की तारीख में किसी की हैसियत नहीं। जिस रास्ते से निकलो, समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है और हर गाड़ी से दो दो राइफल की नोक निकली हुई जाती थी। आज की तारीख में किसी को हम आप दोनों नहीं देख पा रहे हैं कि ऐसा कहीं वातावरण है। तो जो वातावरण आज की तारीख में है, जमीनों पे कब्जे नहीं हो रहे हैं किसी के। नहीं कहा जाता था जो जमीन खाली वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो जाती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये उनको बुरा लगने वाला, क्योंकि उनका धंधा बंद हो गया। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं जो मुसलमान हैं वो पीडीए के गुलाम हैं और वो खुद अल्पसंख्यक मंत्री हैं। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर भी पहले गुलाम रहे हैं पीडीए के। अब भाई ये इस तरह की चर्चा मैं कभी करता नहीं हूँ, ये थोड़ा हल्की बात होती है।
लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोदी जी और डबल इंजन की सरकारों के कालखंड में जितना सम्मान, जितनी सेवा अल्पसंख्यक अथवा मुसलमानों की गई है, समाजवादी पार्टी के कालखंड में अथवा कांग्रेस के कालखंड में उतना कभी नहीं किया गया। आप किसी भी शहर और देहात में चले जाओ, हर मुसलमान के घर पर छत आपको मिलेगी, हर मुसलमान की रसोई में बनने वाली रोटी मोदी जी की होगी। कोई मुसलमान भूखा ना रहे, कोई मुसलमान खुले आसमान के नीचे रहना रहे ना, ऐसा हमारी पार्टी ने किया है और कर रहे हैं। बाकी ये जो लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। आज भगवान जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है, सब लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो बहुत मुझे गर्व है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा आज निकल रही है और संभवतः 5 या 6 तारीख में उसका समापन होगा। मेरा प्रयास होगा कि समापन में मैं भी जाके दर्शन करूं। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महाप्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देशवासियों को ऐसे ही सुख, समृद्धि और वैभव से सदैव परिपूरित रखें। हमारे नेतृत्व को शक्ति दें, क्षमता दें कि वो एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में सफल हों हमारे मोदी जी और हमारी सरकार। तो ये रही हमारी कुछ खास बातचीत। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमराजी के साथ, LNI लखनऊ।